हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस बुक के बारे में जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। इस पुस्तक में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत यानी प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सकते हैं। चाहे आप सेल्समैन हो या नौकरी पेशा कर्मचारी, चाहे आप गृहिणी हो या विद्यार्थी, ये सिद्धांत आपकी मदद करेंगे। इन पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। हम सब के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, न किसी के पास ज़्यादा न किसी के पास कम। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, उसी से अक्सर तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार हम यह नहीं जानते कि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपना समय बचा सकते हैं और किस तरह अपने जीवन को सार्थक व सफल बना सकते हैं। इसलिए हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांतों को जानने की ज़रूरत है। सिद्धांत नंबर 1, कीप ए लॉग बुक ऑफ टाइम। समय की लॉग बुक रखें। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक वीक का रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। नंबर 2, क्रिएट एन इकोनॉमिक गोल। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपकी सफलता मुश्किल है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे आपको किसी यात्रा पर जाने से पहले यह पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप आर्थिक क्षेत्र में कहां पहुंचना चाहते हैं। नंबर 3, डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फर्स्ट। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमारे महत्वपूर्ण काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम बिना महत्व के कामों में लगे रहते हैं। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। नंबर 4, मैक्सिमम यूज ऑफ ट्रैवल टाइम। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है, जिसमें उसका बहुत सा समय लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जहाँ आम व्यक्ति अपने समय को किसी से बात करने, फ़ोन पर गाने सुनने या खाली बैठे रहने में लगाता है, वही सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। नंबर 5, लर्न डेलीगेशन। काम सौंपना सीखें। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों के काम नहीं सौंपना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं इसे ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ और इसे मैं दूसरों से ज़्यादा जल्दी कर सकता हूँ। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों को काम सौंपने ही होंगे, चाहे वह उन्हें पसंद हो या न हो। प्रगति की राह में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भविष्य में प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप काम सौंपने की कला सीखें। नंबर 6, लर्न पैरेटोस 20-80 रूल। पैरेटो के 20-80 के नियम को जानें। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगा। बस शर्त है कि आप 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, धन, ऊर्जा लगाएं। यानी हमें 80% परिणाम 20% समय में मिलते हैं। नंबर 7, टेक एडवांटेज ऑफ पार्किंसंस रूल। पार्किंसंस के नियम का लाभ लें। पार्किंसंस का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतने ही टाइम पीरियड में हम कम काम कर पाएंगे। वर्क इन योर प्राइम टाइम। अपने प्राइम टाइम में काम करें। टीवी पर प्राइम टाइम में यानी रात 8 से 10 बजे तक विज्ञापन की सबसे ज़्यादा कीमत होती है। विज्ञापन उतने ही समय का होता है, परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि इसे ज़्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। टीवी के प्राइम टाइम से हम यह सीख सकते हैं, हमारे या आपके दिन के 24 घंटे एक जैसे नहीं होते। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यह आपका प्राइम टाइम है। नंबर 9, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। समय को व्यवस्थित करें।
अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है। अव्यवस्था का आम उदाहरण असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों की वजह से अक्सर हम खुद ही बीमारी को आमंत्रित करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि बीमारी से हमारे कई दिन बर्बाद हो सकते हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन करने के बाद हम सुस्त पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कम भोजन करने से हमें कमजोरी या सिर दर्द होने लगता है। दोनों अवस्था में हम काम नहीं कर पाते, जिससे समय की बर्बादी होती है। यह ध्यान रखें कि अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा, और जब आपका जीवन व्यवस्थित होगा तो आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। नंबर 10, क्रिएट टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह से पैसों की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। नंबर 11, गेट इन्वॉल्व इन कर्म में जुट जाएं। बेहतर लक्ष्य और योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बस शर्त है आप उन पर अमल न करें। कर्म ही वह जादू है जो आपको परमानेंट सफलता दिलाता है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको वह वस्तु देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं, सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी आप चाहते हैं। नंबर 12, इंक्रीज योर एफिशिएंसी। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपायों को आजमाना होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सके। आप अपने काम को पिछले प्रदर्शन से तुलना करें। यह सोचें कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटे में किया था तो आज उसे 1.25 घंटे में कैसे किया जा सकता है। नंबर 13, सेट डेडलाइन। डेडलाइन तय करें। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। डेडलाइन तय करने से समय बचता है और काम समय पर पूरा हो जाता है। नंबर 14, लर्न टू बाय टाइम। समय खरीदना सीखें। आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए दूसरों के टाइम को खरीदें, क्योंकि आप अकेले उतना काम नहीं कर सकते जितना कई लोग मिलकर कर सकते हैं। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं। जरा सोचें, कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उसका वितरण नहीं करता, उसका प्रबंधन नहीं करता, उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारी को तनख्वाह देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। नंबर 15, रिनाउंस प्रेजेंटली फॉर फ्यूचर बेनिफिट। भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है। हम चाहे तो इसका सदुपयोग तथा दुरुपयोग कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती है, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 15वां सिद्धांत, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। नंबर 16, वर्क ऑन टाइम। निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल देते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। हर महत्वपूर्ण काम का निश्चित समय तय करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। अपने किसी भी काम को पूरा करने में समय के पाबंद रहें। नो द ग्रेविटेशन रूल ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाए तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय यानी रिलीज हो जाती है। काम करते वक्त कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, पत्नी बाजार से कोई ज़रूरी सामान मंगाएगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे। बाहरी संसार के आक्रमण के पैतरों को पहचानना सीखें ताकि उनकी वजह से आपको महत्वपूर्ण काम पर असर न पड़े। टेक एडवांटेज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। सरल भाषा में न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है, जो चीज़ जिस अवस्था में है
उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बारी बल का प्रयोग न किया जाए। यह बारी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्व प्रेरणा से। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यही आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता है ताकि आप बारी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था को बदल लें। 19. It is not important that how long you worked. Important are the result. यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया, जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने परिणाम या रिजल्ट दिया। सफल लोगों का ध्यान हमेशा रिजल्ट पर होता है, न कि टाइम पर। नंबर 20. डिसाइड विच वर्क व्हेन टू डू. तय करें कि कौन सा काम कब करना है। सभी काम एक समान नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे ज़्यादा काम और एकाग्रता की जरूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरे से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। नंबर 21. वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह जल्दी उठें। जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। सुबह 4 बजे उठने पर शांति रहती है और उसमें काम अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, अच्छी तरह होता है। मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गति भी तेज होती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताज़ा होते हैं। रात को वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए दिमाग कम चलता है। नंबर 22. एक्सरसाइज 1 आवर. 1 घंटा व्यायाम करें। यदि आपने अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय नहीं निकाला तो आपका बाकी समय भी खतरे में पड़ जाएगा। 1 घंटे का असर आपके बाकी 23 घंटों पर पड़ेगा। व्यायाम तो एक निवेश है जिसका आपको समय प्रबंधन के संदर्भ में कई गुना फल मिलेगा। 1 घंटा व्यायाम करने से बीमारी के कारण आपका कीमती समय नष्ट नहीं होता। नंबर 23. टीवी बी केयरफुल अबाउट. टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है उतना इतिहास में कभी किसी दूसरे वजह से नहीं हुआ। एक सर्वे में यह पाया गया है कि लोग हर दिन लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन देखते हैं। इसका मतलब लोग 20% समय टीवी देखने में गंवा रहे हैं, और इस टीवी के चक्कर में आपके बहुत से ज़रूरी काम अधूरे रह जाते हैं। नंबर 24. यूज़ मोबाइल मिनिमम. मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। मोबाइल से दो तरफा समय बर्बाद होता है, या तो हम खुद ही समय बर्बाद करते हैं या फिर इसके माध्यम से दूसरे हमारा समय बर्बाद कर देते हैं। मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद करके आप समय बचा सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन ऑफ से आपका ध्यान मोबाइल पर नहीं जाएगा, और काम के समय मोबाइल साइलेंट रखें, आप डिस्टर्ब ना हो। नंबर 25. डोंट वेस्ट टाइम ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। इंटरनेट पर हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है और यह आप पर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। समय बर्बाद का सबसे प्रमुख जोखिम है। आप इंटरनेट पर किसी काम से जाते हैं तभी आपको कोई आकर्षक साइट दिख जाती है, कोई विज्ञापन दिख जाता है और आप उस पर क्लिक करते हैं, दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बेहतर यही है कि आप सबसे पहले तो यह तय करें कि आप इंटरनेट पर क्यों जाना चाहते हैं और फिर उसी साइट पर वह आवश्यक जानकारी लेकर इंटरनेट बंद कर दें। नंबर 26. अवॉइड लेजीनेस. आलस से बचें. समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना भी आलस लगता है। जब आप आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी आ जाती है और आपकी एकाग्रता में बाधा आती है। यह स्पष्ट समझ लें कि यहाँ पर भोजन करने में लगने वाला समय की बात नहीं हो रही है। भोजन के कारण उत्पन्न आलस के कारण ज़्यादा समय बर्बाद होता है। आलस के कारण इंसान अपने महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाता। 27. डोंट पोस्टपोन. टाल मटोल न करें. हम सभी कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। आज के काम को कल पर टाल देते हैं। कारण यह होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम मुश्किल लगता है। जिस काम को आप आज ही निपटा सकते हैं उसे कल पर टाल देने से आप कल के बोझ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आज का काम आज ही निपटाएं ताकि आने वाले कल पर बोझ न पड़े। नंबर 28. टेक एडवांटेज ऑफ द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड.
बाय प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। आप अगले दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना लें। एक दिन पहले योजना बनाने का लाभ यह होता है कि आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। हमारे अंदर दो मन होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन यानी वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरा अवचेतन मन जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन यह हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। नंबर 29, अवॉइड बैड एडिक्शन। बुरी लतों से बचें। शराब समय को ज़्यादा बर्बाद करती है। एक तो शराब पीने में बहुत समय लगता है, दूसरा पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता। वह न कुछ कर सकता है, न किसी जगह जा सकता है, न किसी से मिल सकता है, न ही फ़ोन पर ढंग से बात कर सकता है। शराब पीने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है। शराब पीने से अगला दिन भी खराब होता है, क्योंकि इसकी वजह से अगली सुबह सिरदर्द हो जाता है। शराब की आदत छोड़ने से हमारा बहुत सा समय बच जाता है। नंबर 30, अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता के नियम को समझे। समय वही रहता है, बस हमारा नज़रिया बदल जाता है। आपने देखा होगा, बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर गए। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया। यह सापेक्षता के नियम के कारण होता है। अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं, वह समय जल्दी ही आएगा जब आप अपनी मनचाही मंजिल पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सारी ज़िंदगी मज़े करेंगे। यही सापेक्षता है। एक को वर्तमान कष्ट दिखता है, दूसरे को भावी सुख। चुनाव आपका है। इस किताब को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।